नमस्कार दोस्तों, आज हम हाइड्रोजन के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से डाइहाइड्रोजन की अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। पहला है क्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कॉपर। तो पहला, डाइहाइड्रोजन क्लोरीन को क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव आयन में अपचयित करती है यानी रिड्यूस करती है और स्वयं क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में बनाती है। H और Cl के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा होकर एक संयोजक अणु यानी कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा यानी सोडियम, डाइहाइड्रोजन सोडियम के द्वारा अपचयित होकर सोडियम हाइड्राइड बनाती है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से हाइड्रोजन पर स्थानांतरित होकर आयनिक Na+ और H- का निर्माण करता है। तीसरा यानी कॉपर, डाइहाइड्रोजन कॉपर 2 ऑक्साइड को कॉपर की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपचयित कर देती है और स्वयं जल, जो एक संयोजक अणु यानी कोवलेंट बॉन्ड है, में ऑक्सीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हाइड्रोजन के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उनके वर्ग के संगठन सदस्यों के हाइड्राइडों से निम्न यानी कम होते हैं, इसका हमें कारण बताना है। NH3 यानी अमोनिया, H2O यानी वाटर और HF के आणविक भारों यानी मॉलिक्यूलर मासिस के आधार पर इनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट संगत सदस्यों के हाइड्राइडों से कम होनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बंध बनने की क्षमता अच्छी होती है यानी अप्रिशिएबल होती है। इसलिए NH3, H2O और HF के क्वथनांक उनके वर्ग के सदस्यों से उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या फास्फोरस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी 3s2 3p5 होती है के आधार पर pH5 बनाएगा? तो इसका आंसर यह है, यकीनन फास्फोरस +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, लेकिन यह pH5 नहीं बनाता है। कुछ अन्य तथ्यों के अतिरिक्त डाइहाइड्रोजन के उच्च एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिसे हम डेल्टा AH और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा EGH से दर्शाते हैं, मान P को सर्वोच्च ऑक्सीडेशन अवस्था यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने में कोई सहायता नहीं करता है और फलस्वरूप pH5 की विरचन यानी फॉर्मेशन का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, CuSO4.5H2O में कितने जल अणु हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा संगुणित हैं? हम CuSO4.5H2O को कुछ इस तरह लिखते हैं। इसमें केवल जल का एक अणु जो बड़े कोष्ठक यानी ब्रैकेट के बाहर है हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा संगुणित है। जल के शेष 4 अणु कोऑर्डिनेटेड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो जल के अणु स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं वह हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और जो जल के अणु स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं वह कोऑर्डिनेटेड बॉन्डेड हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक ही जल का अणु हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। पांचवा, 10 आयनन यानी वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें। इसके लिए हम पहले H2O2 की रिएक्शन लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 मोल ऑफ H2O2 हमें 1 मोल ऑफ O2 दे रहा है और एक H2O2 का वेट 38 है और यहाँ पर 2 H2O2 होने की वजह से हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें पता है कि 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर के, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। इस इक्वेशन के आधार पर 68 ग्राम H2O2 मानक ताप एवं दाब यानी STP पर 22.4 लीटर O2 देगा। STP पर 10 लीटर O2 उत्पन्न करने के लिए हमें H2O2 की कितनी आवश्यकता होगी, इसको हम इस फॉर्मूले द्वारा निकालते हैं। हमने क्या करा, इसमें 68 × 10/22.4
कर दिया, जिससे हमें H2O2 30.36 मिला। इसलिए 10 वॉल्यूम H2O2 का सामर्थ्य 30.36 ग्राम पर लीटर है, यानी वह 3% H2O2 विलयन है। धन्यवाद।